अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का इंट्रोडक्शन देंगे और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो अहम आर्टिकल्स हैं हम उनको कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1973 के 14 अगस्त 1973 में आया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो थे 1956 एंड 1963। इससे पहले दो और कॉन्स्टिट्यूशंस थे जो कि एब्रोगेट हो गए थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 14 अगस्त 1973 को आया था और अब तक माशाल्लाह से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की तरफ। सबसे पहला जो इसका सैलिएंट फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे 1956 और 1963 का वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ कंट्रीज स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। हमारे पास मिसाल है यूनाइटेड किंगडम की जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में। और अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में है। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन का किताब खोलेंगे वहां पर आपको प्रीमेबल मिलेगा और प्रीमेबल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लिखी हुई है। प्रीमेबल को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्रेवल फर्दर। इस्लामिक सिस्टम 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस्लामिक सिस्टम मुतारिफ किया गया। इस्लामिक सिस्टम से क्या मुराद है कि एवरी लॉ will be made accordance with Holy Quran and Sunnah। ऐसा कोई लॉ पाकिस्तान में नहीं बनेगा जो कि होली कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो, नऊजुबिल्लाह। ये इस्लामिक सिस्टम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही अहम सैलिएंट फीचर है। लेट्स ट्रेवल फर्दर। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं जो कि एक सख्त कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें चेंजिंग करना इंतहाई मुश्किल होता है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजिंग करना इंतहाई मुश्किल है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग करनी पड़ती है तो हमें पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजिंग करनी पड़ेगी तो वहां पर हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। इसका मतलब है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सख्त कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंजिंग करना
इंतहाई मुश्किल हो, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेट्स ट्रेवल फर्दर। 5 नंबर एक सैलिएंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है गवर्नमेंट का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और वो नेशनल असेंबली का हेड, कैबिनेट का जो होता है वो हेड होता है। लेट्स ट्रेवल फर्दर। और जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। बायकैमरल लेजिस्लेशन। बायकैमरल लेजिस्लेशन आपके जहन में सवाल आता रहता होगा कि बायकैमरल लेजिस्लेशन क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन क्या है। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन हम उसको कहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस हो, जहां पर एक ही हाउस लॉज को पास करे, उसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेशन कहते हैं। पर जहां पर दो हाउसेज हो, जैसे पाकिस्तान में जो है नेशनल असेंबली भी है, सेनेट भी है। सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं, नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस कहते हैं। इसको जो जब दो हाउसेज हो जाए, दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? बायकैमरल लेजिस्लेशन। टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक इंतहाई सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, जिसमें हमारे बुनियादी हुकूक हैं। राइट टू स्पीच है, राइट टू असेंबल है, राइट टू ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमिक राइट्स हैं। हमारे बहुत से जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं, वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में महफूज किए गए हैं, जिसकी वायोलेशन कोई भी नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, हमारे बुनियादी हुकूक। आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम करने की करेगी और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई और इदारे हो, वो जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जुडिशरी आज़ादाराना और वॉलंटरली फैसले करेगी, उसको उसके फैसलों में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा और उसको कोई भी नहीं टोकेगा। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस in court matters। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लेट्स ट्रेवल फर्दर। नंबर 9, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ये है कि नोबडी इज अबव द लॉ। लॉ इज द अथॉरिटी। नो वन कैन वायोलेट एनी लॉ। Either he is Prime Minister, President or Chief Justice of Pakistan or any other apex grade officer. No one can violate the Pakistani constitution. No one can violate the fundamental rights of the citizen. कोई भी fundamental rights of the citizens को violate नहीं कर सकता और कोई भी law से ऊपर नहीं है। हर एक को law को follow करना है, law के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। नो वन इज अबव द लॉ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल लैंग्वेज। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नेशनल लैंग्वेज जो थी वो थी उर्दू और बंगाली। और जो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया उसमें नेशनल लैंग्वेज उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रीमेबल में ही लिखा हुआ है कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान है और जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंग्लिश यूज होगी, उर्दू भी यूज होगी और इंग्लिश भी यूज होगी। इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, उर्दू जो है हमारी वो नेशनल लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह हो गया, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कि बहुत ही अहम थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 इंट्रोडक्टरी एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 3 इस्लामिक सिस्टम, 4 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, 5 parliamentary form of government, 6 bicameral legislature, fundamental rights, independence of judiciary, rule of law and national language। यहाँ तक salient features of पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम जो अहम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स से होंगे हम उनको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सारे नहीं, पर जो अहम होंगे, जो हम समझेंगे कि आपको समझने में तकलीफ हो रही है, उनको हम आपको क्लियर कर आपके सामने